खुदाम यस्सु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदान में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम सीख रहे हैं नूह का ज़माना और आखिरी अयाम। आज उसका छठा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने पिछले हिस्से में देखा था कि नूह के ज़माना में 666 का अदद, और उसके बाद हमने देखा था कि अबलीस ने जितनी दफ़ा प्लानिंग की, खुदा ने अबलीस की प्लानिंग को चकनाचूर किया और अबलीस को शिकस्त दी। खुदा ने अबलीस को जितनी दफ़ा उसने चाहा कि खुदा के लोगों को खुदा की हुजूरी से दूर किया जाए, खुदा ने उतनी दफ़ा अबलीस के घमंड को, उसके गरूर को, उसके तकब्बर को तोड़ा। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अबलीस ने नमरूद बादशाह का इंतखाब किया और नमरूद के ज़रिया से वही लफ्ज़ जो अबलीस ने आसमान पर बोले थे, वही लफ्ज़ नमरूद के मुंह से निकले। उसने भी कहा कि आओ हम ऐसा बुर्ज बनाए जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे। उसके अंदर भी वो घमंड, वो गरूर, वो तकब्बर पाया गया और खुदा ने उसके गरूर को, उसके तकब्बर को भी चकनाचूर किया। फिर अबलीस ने नबूकत नज़र का इंतखाब किया और नबूकत नज़र के घमंड को भी खुदा ने चकनाचूर किया, क्योंकि नबूकत नज़र ने भी सोने की मूरत बनाकर ईमानदारों को कहा था कि इसके आगे सजदा करो, लेकिन ईमानदारों ने अपने सर उस सोने की मूरत के आगे नहीं झुकाए, बल्कि खुदा ने यहाँ पर अबलीस की प्लानिंग को एक बार फिर से चकनाचूर किया। आज मेरे अजीज़ों, हम इससे आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, बाबल के बुर्ज के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसके बाद मादियों और फारसियों की हुकूमत आई और उनमें नेरू बादशाह मुकर्रर हुआ। नेरू बादशाह ने किया क्या? नेरू बादशाह, अबलीस ने फिर से नेरू बादशाह के ज़रिया से हमला किया और उसका इंतखाब किया कि ईमानदारों को खुदा की हजूरी से दूर किया जाए। कोलंबिया स्टेडियम के अंदर नौजवान बेटियों को बरहना किया गया और उनसे कहा कि मसीह का इनकार करो। क्या कहा? मसीह का इनकार करो। लेकिन उनकी जो माएँ थी, जो बुज़ुर्ग माएँ थी, उन्होंने कहा कि ऐ मेरी बेटियों, अगर इस जहान के अंदर आप किसी की दुल्हन नहीं बनी तो याद रखें कि आप यीशु की दुल्हन बनने के लिए जा रही हो। ईमान से नहीं फिरना, यानी कि यीशु का इनकार नहीं करना। और उनको कहा गया कि कहो कि नेरू बादशाह है, यीशु बादशाह नहीं है, यीशु को बादशाह नहीं मानना। तो मेरे अजीज़ों, ईमानदार उन्हें अपनी जान देना तो पसंद की, लेकिन यहोशुआ मसीह का इनकार नहीं किया। और जब हम तारीख़ के उराग देखते हैं, जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि ईमानदार बेटियों को रथों के साथ, यानी कि घोड़ों के साथ बाजू बांध कर और टांगे बांध कर बरहना करके उनको चीर दिया जाता था। किस लिए? कि वो यीशु के पैरोकार थे। और उसके बाद ईमानदारों को शेरों के आगे डाला गया। छोटे नन्हे बच्चों को स्टेडियम के अंदर ब्लेड, पंखों की तरह ब्लेड लगे हुए थे और बच्चों को मांओं से छीन कर उन ब्लेडों के ऊपर फेंका गया। गर्दन कहाँ जा रही है, बाजू कट के कहीं जा रहा है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कट कर वो के मुख्तलिफ जगह पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन ईमानदारों ने अपना सर नहीं झुकाया, यीशु का इनकार नहीं किया, बल्कि यही कहा कि यीशु बादशाह है, यीशु बादशाह है। उसके बाद ईमानदार भाई सलीबों के ऊपर उनको लटका कर, उनके ऊपर तारकोल डालकर और उनकी मशलें बनाकर कई दिन उनकी मशलें जलाई जाती थी और उनकी वो जब वो जलते थे, उनकी जो मशलें बनती थी, उनकी रोशनी से वो स्टेडियम को रोशन करते थे। लेकिन फिर भी ईमानदारों ने अपने सर नहीं झुकाए, यीशु का इनकार नहीं किया। मेरे अजीज़ों, देखें, आज मैं समझता हूँ हमारे पास तो खुदा का कलाम बहुत आसान तरीके से आ गया है, लेकिन जब हम इन ईमानदारों की ज़िंदगी में गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो यकीन जाने मेरी रूह कांप जाती है। बहुत परेशान होता हूँ कि देखें किस तरह उन्होंने अपनी जानों के फ़िदिये दिए, किस तरह उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और खुदा का कलाम आज हम तक पहुँचा है। और आज खुदा का कलाम हम तक पहुँचा है तो हम फिर भी खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि
खुदा का कलाम किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि पाबंदी लगी हुई थी। एक सफ़ा अगर एक पेज खुदा के कलाम का अगर किसी को मिलता था तो वो गारों में जाकर छुप कर उसे पढ़ते थे और वहाँ ही छुपा कर आ जाते थे। आज तो घर घर में खुदा का कलाम है। आज तो आप खुदा का कलाम, खुदा के खादम, जगह जगह पर खुदा के खादम है जो खुदा की आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कदर नहीं है खुदा के कलाम की। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम की कदर करें। उन ईमानदारों की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करें जिन्होंने अपनी जानों के फ़िदिये दिए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। नौजवान बेटियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, नौजवान भाइयों ने, बेटों ने कुर्बानियाँ दी हैं, नन्हे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आज खुदा का कलाम हमारे पास पहुँचा है। अबलीस ने जितनी भी दफ़ा कोशिश की कि ईमानदार को खुदा की हुजूरी से दूर किया जाए, उसकी कोशिश नाकाम रही। खुदा ने उतनी ही दफ़ा अबलीस को शिकस्त दी। मेरे अजीज़ों, सदूम और मूरा की तरफ हम देखें तो अबलीस ने वही गुनाह वहाँ पर एक बार फिर से करने की कोशिश की जो तूफ़ान नूह के अंदर की थी, उन 200 फरिश्तों के ज़रिया से कि उन्होंने इंसान की बेटियों से शादियाँ की और उनसे सोबत की। सदूम और मूरा के ऊपर भी यही सिलसिला था कि अबलीस का कंट्रोल उन बुज़ुर्गों के ऊपर, उन नौजवानों के ऊपर था। जब वो 2 फरिश्ते सदूम और मूरा सदूम के अंदर गए, लूत के घर में गए, तो वो उस शहर के लोग लूत के घर पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाने लगे और उन्होंने कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे पास रुके हैं उनको बाहर ला, क्योंकि हम उनके साथ सोबत करना चाहते हैं। अबलीस वही गुनाह उन मर्दों से करवाना चाहता था, क्योंकि वो लोग भी जो थे वो अबलीस के पैरोकार थे। जितनी दफ़ा अबलीस ने कोशिश की, खुदा ने उसकी कोशिश को नाकाम किया। मेरे अज़ीज़ों, आगे बढ़ते हैं। जब मादियों और फ़ारसियों की हुकूमत ख़त्म हुई, ईमानदारों को गिराने की कोशिश की गई कि ईमानदार ज़िंदा खुदा को छोड़कर बुत परस्तों के आगे झुकें, तो ईमानदारों ने अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन बुत परस्तों के आगे झुकना पसंद नहीं किया। आगे बढ़ें तो मेरे अज़ीज़ों, यूनान की हुकूमत आई। तो यूनानियों का जो बादशाह था वो सिकंदर आज़म था, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसने मरते वक्त वसीयत की थी। उसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि देखने वालों के लिए इबरत हो कि मैं इस दुनिया फ़ानी से कुछ नहीं लेकर जा रहा, खाली हाथ आया हूँ और खाली ही हाथ जा रहा हूँ। और मेरे अजीज़ों, उससे आगे बढ़े तो फिर रोम की हुकूमत आई। किसकी हुकूमत आई? रोम की हुकूमत आई। और रोम के अंदर याद रखें कि कैसर मुकर्रर हुआ करते थे। कौन मुकर्रर हुआ करते थे? कैसर मुकर्रर हुआ करते थे। और रोम का जो कैसर था वो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था। अब यहाँ पर जब रोमी हुकूमत आई तो रोम के अंदर आकर अब अबलीस ने थोड़ी सी प्लानिंग की। अब थोड़ा सा सिलसिला चेंज किया है। पहले तो ईमानदारों के ऊपर अबलीस ने जुल्म भी कर कर देख लिया, लेकिन फिर भी ईमानदारों ने अपने सर नहीं झुकाए, बल्कि अपने सर तो कलम करवा दिए, अपनी जानों का फिदिया तो दे दिया, लेकिन अपने आप को गैर मबूदों के आगे नहीं झुकाया। अबलीस ने बहुत कोशिश की कि ईमानदारों के सर मेरे आगे झुक जाए, लेकिन ईमानदारों ने अपनी जानें दे दी, लेकिन अपने सर नहीं झुकाए। अब यहाँ पर जब रोम की हुकूमत आई तो यहाँ पर आकर अबलीस ने प्लानिंग की कि ये ईमानदार मर जाएगा, लेकिन अपने आप को किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुकाएगा। अब उसने वो चीज़ें जो ईमानदारों के अंदर खुदा की तरफ से थी, वो ईदें, वो सब्बत, वो अहद, अब इसने जब रोम की हुकूमत आई तो जब रोम की हुकूमत आई तो अब यहाँ पर आके अबलीस ने प्लानिंग क्या की? प्लानिंग यहाँ पर यह की, सबसे पहले तो मेरे अजीज़ों, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। तो ये हकीकत है। सबसे बड़ी बात तो ईमानदार खुदा की दी हुई ईदें मनाते थे, खुदा उनकी दी हुई ईदों को वो मनाते थे, खुदा उनके दिए हुए सब्तों को मनाते थे।
تو جب کونسٹنٹائن بادشاہ آیا تو ابلیس نے اس کے ذریعہ اس کا انتخاب کیا، ویسے ہی جیسے نبوکت نصر کا انتخاب کیا، ویسے ہی جیسے نمرود بادشاہ کا انتخاب کیا، ویسے ہی جیسے نیرو بادشاہ کا انتخاب کیا، اب اس نے کونسٹنٹائن کا انتخاب کیا، اور کونسٹنٹائن نے اعلان کر دیا کہ میں مسیح ہو گیا ہوں۔ مسیح وہ خدا کا کلام پڑھ کر نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آسمان پر ایک نشان دیکھا تھا جسے ایکس پی کہا جاتا ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ مجھے سورج دیوتا نے یہ آسمان پر نشان دکھایا ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑنے کے لیے جا رہا تھا، وہ ایک جنگ لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے سورج دیوتا نے کہا ہے کہ یہ نشان اپنے ڈھالوں پر، گھوڑوں کی رانوں پر اور ہر جگہ پر یہ نشان بنا دے تو جنگ جیت جائے گا۔ اور وہ جنگ جیت گیا، اور جب وہ جنگ جیت گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں۔ وہ مانتا کس کو تھا؟ سورج دیوتا کو۔ کس کو مانتا تھا؟ سورج دیوتا کو مانتا تھا۔ وہ سورج دیوتا کا پیروکار تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں مسیح ہو گیا ہوں، اور جو اس کے ساتھ پیروکار تھے ان کو بھی اس نے زبردستی مسیح کر لیا۔ اب اس نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یاد رکھے گا کہ اس نے جو کام سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ ایماندار بائبل مقدس کے مطابق سبت مناتے تھے، یعنی کہ سبت کا دن مناتے تھے، اور بائبل کے مطابق جو سبت ہے وہ ہفتے کا دن ہے، یعنی کہ سیٹرڈے ہے۔ اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو سبت کا دن ہے، یعنی کہ اس نے اتوار کا جو انسا وہ چھٹی کا دن مقرر کر دیا۔ پوری دنیا میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنڈے کی چھٹی کی جاتی ہے۔ وہ اس نے اعلان کیا تھا، کونسٹنٹائن بادشاہ نے اعلان کیا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے، اور اس نے سنڈے کا دن جو ہے وہ چھٹی کا دن رکھ دیا۔ اور آپ سوچیں، یہ مانتا کس کو تھا؟ سورج کو، اور سورج کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سن۔ کیا کہتے ہیں؟ سن، یعنی کہ یہ سن کو مانتا تھا۔ تو اس لیے اس نے سورج دیوتا کے احترام میں اس نے سن ڈے رکھ دیا، جسے ہم سنڈے کہتے ہیں۔ اس نے سنڈے رکھ لیا، اور لوگ آج بھی پوری دنیا کے اندر سنڈے مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ مناتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی اس وقت میری آواز کو سن رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں جی، سنڈے کا دن اس نے تو نہیں رکھا تھا، سنڈے والے دن تو خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، یہ بھی خدا نے چاہا تو ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کرسمس کی ڈیٹ رکھی 25 دسمبر، اور آپ تاریخ کے راک اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں تو 25 دسمبر کو جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا خداوند میرا یسوع مسیحا پیدا نہیں ہوا، خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ میں اس کی پیدائش کا دن مناتا ہوں اور مناؤں گا، کیونکہ میرا آقا، میرا منجی خدا پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیٹ بائبل مقدس میں ہمیں ڈیٹ نہیں ملتی، ڈیٹ جو مقرر کی تھی یہ کونسٹنٹائن بادشاہ نے مقرر کی تھی۔ کیوں کہ 25 تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، 25 تاریخ کو جو ہے وہ جشن ظہر سیارے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تو آج لوگوں کو ان چیزوں سے ہٹا دیا، کیونکہ ایمانداروں کو، جو ایماندار سبت مناتے تھے، ان کو سبت سے ہٹا کر سنڈے پر لے کر آ گئے۔ ایماندار جو مقدس تہوار مناتے تھے، ان تہواروں سے اس نے آہستہ آہستہ ہٹا دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر وہ تہوار منائے جا رہے ہیں۔ آج اگر بات کریں خدا کی عیدوں کی، تہواروں کی، تو بہت ساروں کا ماننا یہ ہے کہ وہ یہودیوں کی عیدیں ہیں۔ تو مجھے میرے بھائی خدا کے کلام میں ایسا حوالہ دے جہاں لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کی عیدیں ہیں، بلکہ خدا نے تو کہا ہے یہ خداوند کی عیدیں ہیں۔ خداوند نے چاہا تو ہم آگے بڑھ کر یہ سارا سلسلہ دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم جسے ایسٹر کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ استراحت دیوی کا ڈے ہے۔ بعد میں اس ڈے کو ختم کر کے عید قیامت المسیح کا دن رکھ دیا، بلکہ عید قیامت المسیح کہا کریں، ایسٹر نہ کہا کریں۔ یہ سارا سلسلہ جو ابلیس نے بڑی چلاکی کے ساتھ کیا، کیونکہ انہوں نے اب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پلاننگ کی ہے کہ اب ان لوگوں کو، کیونکہ پہلے ظلم کر کے دیکھ لیا،
लोगों के जुल्म करके देख लिया कि लोग ने यीशु का इनकार नहीं किया, इसलिए ये खुदा की हुजूरी से दूर नहीं हो रहे। अब उसने क्या किया कि अब उसने बड़ी चालाकी से अब अपने त्यौहार मुकर्रर कर दिए कि लोग जब इन मुक़द्दस त्यौहारों को छोड़कर जब इन त्यौहारों को मनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक खुदा की हुजूरी से दूर हो जाएंगे। तो आज भी देखें, जो खुदा की दी हुई ईदें हैं लोग उनको मनाते नहीं, वो त्यौहार मनाते हैं जिनका बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र ही नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।